सबसे पहले तो इस चालाकी चतुराई को राजनीति कहना बंद कर दीजिए। राजनीति इसका नाम नहीं है। हमें आम जनता को अपनी तरफ से थोड़ा सुधारना पड़ेगा। आम जनता अगर नहीं सुधरी तो इस देश में आम जनता के हालात सुधरना मुमकिन नहीं है, क्योंकि चालाकी चतुराई की मायाजाल, चालाकी चतुराई की जड़, चालाकी चतुराई की नेटवर्क देश को फंसा चुकी है। और इस दलदल में अगर हम लोग फंसे रहे तो पीढ़ियाँ इस तरह फंसती रहेगी, देश के लोगों के कुछ होना नहीं है। अभी आपने सुना होगा लास्ट कुछ सालों में लोग देश छोड़कर, सिर्फ देश छोड़कर जा रहे हैं। जाने में नुकसान किसका है? ये जो मिलियनरी, ये जो पैसे वाले लोग, ये जो सक्षम लोग यहाँ से देश की सिटीजनशिप छोड़कर चले जा रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान आम जनता का हो रहा है। राजनीति का कुछ नहीं, एक बाल नहीं उकड़ रहा राजनेताओं का, क्योंकि राजनेताओं को आपकी पॉकेट से फ्री में वसूलने की सुविधा है, फ्री में वसूलने की कानून बनी हुई है। वो अगर कानून है नहीं है तो कानून बना भी लेंगे अपने लिए। अभी संसद में इन लोगों ने अपने लिए वेतन वृद्धि कर लिया। आपने कुछ कर पाए आपका? लेकिन ये जो वृद्धि की हुई वेतन है ये आपको भरना है ना, आप ही दोगे ना। दाल चावल तेल खाओगे तो उसमें से छोटा छोटा हिस्सा करके उनको देते रहोगे। पहले घर चलता था 2000, 3000, 4, 5000 में घर आराम से चल जाता था। आज उसी जगह 25-30 हज़ार रुपया हो गया। तो लोगों की कमाई बढ़ रही नहीं है। अगर बढ़ रही है, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत बढ़ रही है, तो यानी ये लोग ले रहे अपना वसूली करके ले रहे। बचत में पहले 4-5 हज़ार रुपया अगर घर चलता था और वेतन कम भी था तो बचत था। बचत अगर नहीं है, देश का भविष्य किस आधार पे बनेगा? तो इसी तरह ये जो सरकारी अभी नीतियाँ है, ये जो सरकार अभी हमारे साथ जो कर्मकांड कर रही है, यूपीआई पेमेंट का पहले आईडी बनाओ, बैंक अकाउंट खोलो वगैरह वगैरह, इसमें फंसाया और अभी इसमें से वसूली कर रहे हैं। पहले मिनिमम बैलेंस वगैरह कुछ था नहीं, अभी मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो आप साल का इतने हज़ार रुपये आपका काट लेंगे। अच्छा, सेविंग अकाउंट पे आपका तो जाता ही है ना, सेविंग अकाउंट में ईयरली जीएसटी काट लेते हैं। आपने बैंक में पैसे रखा, हालांकि नाजायज़ है, आपने अपना पैसा बैंक को दिया, बैंक वाले ने आपके पैसे से व्यवसाय किया। आपका पैसा तो पॉकेट में लेके बैठता नहीं है, उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाता है, उससे वो कमाता है। इसके लिए तो बैंक खुले के, बैंक के पास पैसा लोगों का जमा रहेगा तो बैंक वाले जो अमाउंट जमा रहेगी उस अमाउंट से अपना खेल खेलेंगे। तो यही तो बैंक, यही चल रहा है ना बैंक। और बैंक वाले एक तरफ आपके पैसे से कमा भी रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने, यानी आपको चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ से लूटना है। इस लूट को अगर बंद नहीं किया गया, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, इंसानियत की खातिर बोलो, किसी की कमाया हुआ पैसे पर, किसी की कमाई की हुई पैसे पर, उसकी हक पर, उसकी अधिकार पर इस तरह लूट मचाना जायज़ है? सही दिखता है? इतनी सही और गलत चीज़ जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे। चालाकी चतुराई वाली इन नीतियों को राजनीति कहना बंद करो। सबसे पहले हमारे में ये सुधार हम में अपने में लाना पड़ेगा कि राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति दो शब्द की यौगिक है, एक है राज, दूसरा है नीति। राज शब्द का मतलब है सबसे ऊपर वाली सिद्धांत, यानी इसके ऊपर कोई सोच नहीं हो सकती, उसे राज कहते हैं। राज यानी आप, यानी भलाई की सबसे ऊपर की पराकाष्ठा, अच्छाई की, यानी इंसानों के लिए अच्छे सोचने की सबसे ऊपर का जो दर्जा है, उस दर्जे को राज कहते हैं। राज यानी मतलब ये राज करना नहीं है, किसी के ऊपर हुक्म जमाना और उसके ऊपर अपनी दबाव बनाना, इसको राज नहीं कहते। राज शब्द का मतलब है कि इंसानियत के लिए सबसे ऊपर वाली सोच, इंसानियत की खिदमत का, इंसानियत की सेवा का सबसे ऊपर, इसके ऊपर कोई सिद्धांत, इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता। उस विचार को, उस सोच को राज कहते हैं। और नीति अर्थात नियम। तो राजनीति, नियम मतलब पंथा, रास्ता, नीति, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो राजनीति का मतलब हुआ
सबसे ऊपर दर्जे की, इंसानियत के लिए सबसे ऊपर दर्जे की नीतियाँ। तो ये हुई राजनीति। अब ये जो आपके साथ कर रहे हैं, चालाकी से राज जमाए बैठना, लोकाचुपी सोच से, यानी आपको दबाए रखने की जो नीति पंथा करते हैं ये दल, ये जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, जो आपके साथ कर रहे हैं, क्या ये राजनीति कर रहे हैं? तो मैं इसका विश्लेषण इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हम किस दौर में जीने लगे हैं, किस तरह हम जी रहे हैं। एक सोच ऐसा नहीं हो सकता, एक सोच हम सब मिलकर ऐसे नहीं बना सकते जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए हो। एक ऐसे हम, यानी भलाई के लिए हो, सिर्फ बुराई की उसमें कोई समझौता ना हो, इस तरह का कुछ बन सकता है ना। अगर कुछ लोग इकट्ठे हो जाए तो हो सकता है। भलाई के लिए करो, लोगों की भलाई हो, इसी को राजनीति कहते हैं। और चोरी चुप के अपनी सोच में चालाकियाँ चतुराई भर के लोगों को ठगने वाली, आप कैसे भी ठगी आप कैसे भी करो, आखिर लास्ट में इवेंचुअली इट इज़ फ्रॉड। आखिर लास्ट में, यानी आज़ादी के बाद से अब तक अगर हिसाब की जाए कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, तो हमारे लिए जो किया वो इस देश से रोज़गार समाप्त, रोज़गार के लिए हर वक्त जो बच्चा इस समय बच्चा 22 साल का होता है, डिग्री कॉलेज से डिग्री लेता है, आप हिस्ट्री PhD होता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो सबसे पहले बाहर का विदेश में कहीं नौकरी लग जाए। कोई विदेश वाला इंडिया में नौकरी लग जाए, देखते हैं। जिस दिन विदेश वाला इंडिया में नौकरी लगने के लिए सर्च करेगा, उस दिन आप सोचो कि हमने देश बनाया, तब तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना चोरी चुपके और इतना, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कुछ क्लिप्स मैंने उसमें लगाया हूँ कि लोग किस तरह मेक्सिको की दीवार पार करके कैसे अमेरिका पार हो रहे जाके, और अमेरिका की धरती को सिजदा दे रहे, अमेरिका की धरती को चूम रहे, जैसे बहुत बड़ा एक सफलता हासिल कर ली। क्या यह स्थिति हमारे लिए सही है? ऐसा स्थिति होना चाहिए? इस देश को इस स्थिति में इन लोगों ने ला के डाल दिया। आज इस देश की जो परिस्थिति है, देखो, हम इस तरह जनरेशन बढ़ती जाएगी, हमारी पीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी, और हम इस सोच में फंसे रहेंगे कि पीढ़ियाँ बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब जनसंख्या कम था तब क्या उखाड़ लिए तुम लोग? कुछ नहीं कर पाए ना। जनसंख्या बढ़ रही, ये तो प्राकृतिक नीति है, जनसंख्या बढ़ेगी। आपको उस हिसाब से नीतियाँ बनानी चाहिए, आपको उस हिसाब से प्रशासनिक नियम इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे आगे जाके यानी कई पीढ़ियाँ खा ले तो ख़त्म ना हो। आप अपनी जगह विफल हो और आप अपनी विफलता की टिकरा किसी और की सर पे फूटते हो, शर्म नहीं आती? तो राजनीति को हमें राजनीति के हिसाब से इस देश पर लागू करना पड़ेगा। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी फिक्र छोड़ दो। हम ली कुआन यू ने अपना सिंगापुर बनाया था, वो देखा था किसी को दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी को फॉलो किया था, नहीं किया था ना। हम इसी तरह एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए कुछ ऐसे फैसले हमें लेने पड़ेंगे जो इन नेताओं को पीछे छोड़ के, जिनकी सोच बहुत पीछे वाली है, बहुत पीछे की सोचते, आगे का उनके पास कोई रणनीति नहीं है, भविष्य के लिए उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई उनके पास रचनात्मकता नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इस तरह की उनके पास योजना वगैरह नहीं है, नहीं बना सकते। उन नेताओं को पीछे छोड़कर हमें आगे आना पड़ेगा, हमें आगे आकर काम करना पड़ेगा, तब जाके इस देश को हम कुछ प्रसिद्धि दे सकते हैं, इस देश को हम कुछ करके दे सकते हैं। इनकी हमें परवाह करके फ़ायदा नहीं, इनकी परवाह करेंगे तो वैसे ही पीछे रह जाएंगे। एक तो बूढ़े बाड़े कैसे भी यानी डेट एक्सपायर हो गए हैं, सोच भी उनका एक बात बोलते होंगे 3 बात भूलते होंगे, तो उनका तो दिमाग चलेगा नहीं। तो उनको पीछे छोड़ के कुछ इस तरह की देश के लिए कुछ एक नौजवान देख के, जब ज़रूरत था इस देश को अपनी आहुति देने की ज़रूरत थी, तब खुदीराम बोस 20 साल का लड़का आया था ना, सामने आया था ना, देश को अपनी आहुति देने के लिए, त्याग देने के लिए आया था ना, अपनी जान देने के लिए आया था ना। एक चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने सोचा मैं मर जाऊंगा, देश को ज़रूरत थी ना। भगत सिंह सोचा था कि मुझे
मुझे मरना नहीं है। उसने तो पहले ही सोच लिया था मरूँ तो मरूँ, लेकिन देश के लिए अपना जान कुर्बान है। तो इस जनरेशन को क्या हो गया, देश इन काले अंग्रेज़ों ने इन एकदम से एक्सपायर्ड सोच वाले इन नेताओं को ठेंगा दिखाने के लिए, एक बार इन नेताओं को ठेंगा दिखाने के लिए क्यों इस जनरेशन को क्या ये पड़ गया, इस जनरेशन को आगे आने की दिक्कत क्या पड़ती है। देश को ज़रूरत है, आगे आना पड़ेगा। अगर ये इस तरह हम खामोशी से बैठ गए, इस तरह हम अगर खामोश रह गए और हम इस देश के लिए सोचे नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, इससे कुछ नहीं होता। जैसा चल रहा है, कैसा चलना चाहिए वो खुद को मालूम होना चाहिए, और जैसा चलना चाहिए वैसे बनाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा ये देश। उससे पहले ये देश बनेगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर और इस सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर 70-80 साल से आपने भरोसा करके देख लिया। क्या मिला? बेरोजगारी। क्या मिला? भूखमरी। थोड़ा बहुत बीच बीच में उछाल आ रहा है, बीच बीच में ये सब छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। इस देश को एक्चुअली, इस देश के हर व्यक्ति संपन्न होना चाहिए, किसी को भूखे नहीं मरना चाहिए। इस देश की हर व्यक्ति के नसीब में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। क्या ये नेता शौकी नहीं है? जो राजनीति में जाता है उसके पास पैसों के अंबार नहीं आता, ये उसकी नसीब में लिखी हुई है? नहीं, ये व्यवस्था ने उसको दिया है। अचानक बीच में से कोई आगे उठ के उड़ान मारता है, क्या उसकी नसीब में लिखी हुई है? नहीं, ये व्यवस्था उसको दे रही है। इस देश के अंदर नेता बन गया अमित शाह का बेटा, बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसकी नसीब में व्यवस्था ऐसी है, उसका बाप अंगारा बंगारा ताड़ी पार बन के जाके देश का यानी उप प्रधानमंत्री बनेगा और जो चाहेगा करेगा। तो इसके लिए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। अगर आप होते हो अमित शाह का बेटा तो आप भी होते ना। नसीब है? नसीब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इस देश को यानी प्रकृति ने बहुत कुछ दी हुई है, वो हम तक पहुँच नहीं पा रहा है। व्यवस्था हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है। व्यवस्था हमें, हमारी जीवन इस व्यवस्था में इतना सिकोड़ दिया है कि सुबह बिस्तर से उठो और बैग कंधे पे टंगाओ और रोज़ी के लिए चलो, ये व्यवस्था है। यानी उन लोगों ने, और आप रोज़ी के लिए चलो इसके लिए नहीं है, आपको इसके लिए वो जिला रहे हैं। ये व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आपको थोड़ा बहुत खाना पानी, दाना पानी थोड़ा बहुत आपको पहुंचा रहे ताकि वो जी सके, वो आपको लौट सके, आपसे जितना हो सके उतना वो यानी टैक्स वसूली कर सके, इसके लिए आपको जीने दे रहे, बस जीने पर दे रहे। यानी जिंदगी की कोई लुत्फ, जिंदगी की कोई असली जिंदगी यानी क्या होती है, जिंदगी का असली मतलब क्या होता है वो समझने नहीं दे रहा व्यवस्था आपको। जिंदगी क्या है? इस देश के 70 से 80% लोग बहुत गरीब है। मेरे ख्याल से 90% लोग बहुत गरीब है, क्योंकि इस देश की 70% तक की संपदा सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। ये व्यवस्था ने नहीं किया। बाबा रामदेव का व्यवसायी साम्राज्य था, वो कुछ 5,000 करोड़ का था। और मोदी सरकार को 30 रुपया पेट्रोल बेचवाने का वादा करके अभी 55,000 करोड़ रुपये हो गया। ये मुकद्दर की है। व्यवस्था यानी हाथ में आ गई और उसको इस्तेमाल करके आगे जा रहे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, व्यवस्था अगर सार्वजनिक हो गया, व्यवस्था अगर सबके लिए हो गया, उस व्यवस्था को इस तरह रूप देना पड़ेगा, इस तरह तैयार करना पड़ेगा, इस तरह उस व्यवस्था को हमें जाकर खुद की हमारी मौजूदगी वहाँ पर अवेलेबिलिटी हमारी उस व्यवस्था में यानी देना पड़ेगा, हमारी मौजूदगी उस व्यवस्था में करवाना पड़ेगा, तब जाके होगा। हमारी भी यानी हर साल इस तरह की यानी 10,000 करोड़ का संपत्ति हमारी भी होगी। इस देश का कोई नागरिक, इस देश का हर नागरिक अगर सोचा जाए तो गरीब नहीं है कोई। गुर्बत परोसी गई है। मैं बार बार इसी बात के लिए मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूँ, इसी बात के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, इसी बात के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसी बात के लिए सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख रहा हूँ
लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि व्यवस्था, जिस व्यवस्था को हम अपना समझ रहे, जिस व्यवस्था पे हम सांस लेने को मजबूर है, जिस व्यवस्था को यानी हमने अपनाया हुआ है, हम अपनी मजबूरी मानकर अपनाया हुआ है, उस व्यवस्था को हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं। हम चाहे तो बदल सकते हैं। एकता चाहिए, एक मुट्ठी में आना पड़ेगा सबको। एक मुट्ठी में, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। एक मुट्ठी में सबको आना पड़ेगा। आपको डिवाइड करके, आपको अलग अलग करके यानी कमज़ोर बनाया जा रहा है, अलग अलग इशू दी जा रही है आपके हाथ में, अलग अलग आवाज़ दी जा रही है, अलग से आपको भड़काया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आप सोच रहे हैं कि उन आवाज़ से आपको आपके घर की एक वक्त की रोटी आती है? नहीं। इस व्यवस्था पर हमें काम करना पड़ेगा, और इस व्यवस्था पर काम करने के लिए हमारी एकता की ज़रूरत है। हम सबको एक साथ मिलकर आवाज़ करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, एक साथ, एक आवाज़, एक मजबूत आवाज़। और एक आवाज़ से पूरे के पूरे सिस्टम बदल जाएगी। नहीं रख सकते। ये जो हमारे साथ मक्कारी कर रहे हैं, इन्हें हम मार मार कर इन्हें भगा सकते हैं। एक मुट्ठी में बंद होना पड़ेगा, एक आवाज़ बनाना पड़ेगा। जब एक आवाज़ बन जाएंगे सब मिलकर, तब जाके हमारी आवाज़ हर किसी के कान पे गूंजेगी। और डिवाइड होकर रहेंगे, तो कोई और मैं कोई और ये कोई और वो कोई, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। और इसी तरह गुलाम बनते फिरना पड़ेगा, इसी तरह गुलाम बनते फिरना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है, ये देश बर्बाद हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। आर्थिक इतनी कमज़ोर बन चुकी है ये देश। कर्जा, जो कर्जा है हमारे ऊपर, उस कर्जे की ब्याज, सिर्फ ब्याज हर साल 12 लाख करोड़ रुपया, कर्जे की ब्याज 12 लाख करोड़ रुपया। आपको पता है 140 करोड़ लोगों पे 12 लाख करोड़ रुपया अगर हम जो ब्याज भर रहे हैं हर साल, तो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पर कितना आता है? लगभग 28,500 रुपया। यानी हर साल 28,500 रुपया सरकार आपसे वसूलती है सिर्फ ब्याज भरने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? हर साल सरकार आपसे 28,500 रुपया सिर्फ इसलिए ले रही है कि उस कर्जे के ऊपर जो ब्याज है, उस ब्याज भरने के लिए। बाकी पैसा जो टैक्स का आपसे वसूला जाता है, और पैसा यानी संसद चलाने के लिए, ये जीएसटी जो आजकल बहुत ज़्यादा जीएसटी, इधर से जीएसटी दे दो, उधर से जीएसटी दे दो, इस चीज़ की जीएसटी दे दो, हर सांस का जीएसटी दे दो, ये जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? आपको अगले कुछ सालों में ये जीने नहीं देंगे आपसे वसूली के लिए। इसी इन्हें करना क्या चाहिए था? इन्हें करना ये चाहिए था कि इतना ज़्यादा कर्ज में हम डूब चुके हैं, देश को इतना ज़्यादा खर्चे में डुबाने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा कम करो। हर सांसद को प्रधानमंत्री ऐसे बनता, हर सांसद के लिए खर्चा कम करता, हर अधिकारी के लिए खर्चा कम, अपील करता लाल बहादुर शास्त्री की तरह, खर्चा कम कर लो, अपना खर्चा कम करो, तो जाके देश को यानी हम देश के लिए कुछ सेवा कर पाएंगे। अगर ये कदम कोई उठाता तो आप बोल सकते थे ये देश की सेवा कर रहे हैं। अपना ये कम नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा ऐसे भी ज़्यादा चाहिए, और चोरी चुपके और भी चाहिए। चोरी जो करते हैं, जो जिसे भ्रष्टाचार नाम देते हैं, यानी शराफती से इनको भ्रष्टाचार बोलो, चोर मत बोलो। क्यों नहीं भाई, डकैत बोलो इनको, डकैत है ये। और भी शर्मनाक अगर कोई शब्द है तो वो भी इस्तेमाल करना चाहिए तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम वहाँ 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेके बैठते हो। उस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज था। तुम अपनी सुख सुविधा, अपनी सब कुछ त्याग दे देते। अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर होती, तुम्हारे अंदर नेतागिरी होती, तुम अगर लीडरशिप जानते, तो तुम करते, अपनी त्याग करके इस देश को बनाने की, इस देश को यानी राष्ट्र रचना की, नेशन बिल्डिंग की बात करते। नेशन को जब तक बिल्डिंग नहीं की, नेशन को जब तक राष्ट्र रचना जब तक नहीं किए, जब तक इस देश को बनाना पूरा नहीं किया, तब तक हम यानी बराबर से चाय रोटी नहीं खाएंगे, जब तक हम चाय बिस्किट नहीं खाएंगे। ये होता है मर्दानगी, ये होता है राष्ट्र निर्माण की बात। लेकिन तुम में वो मरूवत है नहीं है, तुम वो इंसान हो ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे में वो जिगरा नहीं है ना, वो सोच नहीं है। तुम तो संसद में इसके लिए जाते हो कि मेरा पेट मैं कितना भर सकता हूँ, मुझे कितना मिल सकता है। वो अपने करियर बनाने के लिए, अपने करियर की फिक्र के लिए तुम जाके वहाँ उमड़ पड़ते हो ज़बरदस्ती।
एक मजबूत नेता अगर सामने आ जाता इस तरह नियत बांध के, पूरा देश उसके पीछे यानी इकट्ठा हो जाता। लेकिन इन्हें डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, यानी जितना नीच नीति है, चालाकी चतुराई, उसमें इन्हें जीना है। उसमें उन्हें मज़ा मिल गया है कि रोटी तो एकदम पूरा भरपूर मिल रहा है उसी में। सांप्रदायिक सोच का समाज निर्माण करो, उसमें हमें फ़ायदा है। देश बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। और ऐसे लोगों को देश विरोधी कहना नाजायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को देश विरोधी कहो, भगाओ, हटाओ और देश बचाओ।